वेलकम बैक टू द चैनल। हम फिर से मिल गए हैं राइट। तो टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट टेम्परेचर एंड इट्स मेजरमेंट वाला चैप्टर। तो ये रेडम रेड हो रखा है, मतलब लालम लाल हो रखा है, तो लाल पेन इस पर नहीं चल रहा है। वेल जोक्स अपार्ट, एज ऑलवेज इन माई क्लास, टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट मेजरमेंट वाला चैप्टर, जिसका नाम ही है टेम्परेचर एंड इट्स मेजरमेंट। तो देखो यार, स्टार्ट होती है इसकी कहानी कुछ ऐसे कि रॉन्ग मेजरमेंट्स जो है वर्स है देन नो मेजरमेंट्स एट ऑल। अगर आप मेजरमेंट ही ना करो, ठीक है, वो ख़राब है। अब गलत मेजरमेंट से भी बुरा क्या है, मेजरमेंट ना करना। तो लंबोक और उसकी सिस्टर है फिबान, ये रहती है शिलोंग में। एक दिन ये होम से आते हैं, स्कूल घर से, ठीक है, स्कूल से घर आते हैं। इनके पेरेंट्स जो है वो जो है अवे हैं, और लंबोक कहता है कि ही इज़ फीलिंग फेवरिश। फिबान जो है उसका सर टच करती है और कहती है कि हो सकता है कि उसे हो फीवर। ये कंफर्म करने के लिए ये थर्मामीटर लेती है जो कि अलमीरा में रखा हुआ है। ये उसके टिप को धोती है सोप से और उसके बाद मेज़र करती है लैम्बॉक का टेम्परेचर, ठीक है। टू हर रिलीफ ये इसको लगता है कि टेम्परेचर नॉर्मल है। शी वॉश द थर्मामीटर टिप अगेन, ड्राई करती है और वापस उसको रख देती है, ठीक है। देन ये लैम्बॉक को बोलती है कि अपने स्कूल यूनिफॉर्म को उतार लो, खाना खाओ और कुछ टाइम के लिए रेस्ट कर लो। क्या आपको लगता है कि इस प्रोसेस से आप करेक्टली जज कर सकते हैं कि पर्सन के पास फीवर है या नहीं जस्ट बाय टचिंग द पर्सन? तो नहीं, जस्ट बाय टचिंग द पर्सन हाँ फील हम कर सकते हैं, बट हर टाइम हमारा एक्यूरेसी सही हो इस बात की कोई गारंटी नहीं होती। टॉकिंग अबाउट हॉट और कोल्ड, ठीक है। तो देखो यार, कुछ बॉडीज़ हॉटर होती हैं कुछ दूसरे से, कंपेयर करते हैं। समर में टैप वाटर जो है गर्म आता है, कभी कभी तो इतनी गर्म आती है कि हम हाय माँ चिल्लाने लगते हैं कि यार हम इतने गर्म पानी से नहा नहीं सकते। और ठंड में हम इस बात पे चिल्लाते हैं कि इतने ठंडे पानी से नहीं नहा सकते, ठीक है। तो कह रहा है कि समर में टैप वाटर मटके के पानी से ज़्यादा हॉटर होता है, ठीक है। इतना ही नहीं, जो रेफ्रिजरेटर का पानी है उससे भी हमारा जो पानी होता है टैप वाटर वो गर्म होता है। और हम बस टच करके बता सकते हैं कि कौन सा गर्म है, कितना गर्म है या नहीं है। वी कैन ईजिली कंपेयर अबाउट इट। चलो फिर से इन्वेस्टिगेट करते हैं। 3 लार्ज कंटेनर्स लेना है आपको, ठीक है। एक को ए लेबल, बी सी लेबल, ठीक है। इसके बाद सब में गर्म पानी डाल दो। कंटेनर ए में, इसमें डाल दो हॉट वाटर, इसमें डाल दो टैप वाटर, ठीक है, और इसमें डाल दो कोल्ड वाटर, ठीक है। और उसके बाद अपना राइट हैंड आप ए में डालेंगे और लेफ्ट हैंड अपना सी वाले में डालेंगे। देखो जैसे इसने कर रखा है पिक्चर में, गर्म पानी में, ठंडे पानी में, ठीक है। और उसके बाद 1-2 मिनट तक आपको रखना है। अपने हाथ को फिर बाहर निकालना है कंटेनर ए एंड सी से, और दोनों हाथ को बी में साइमल्टेनियसली डाल देना है, ठीक है। आप प्रेडिक्शंस उसके बाद नोट करेंगे कि राइट हैंड में कैसा फील होगा और लेफ्ट हैंड को आप डिप करोगे बी में तो कैसा फील होगा, ठीक है। कंपेयर करो अपने ऑब्जर्वेशन को और मैच करो अपने प्रेडिक्शंस को अपने दोस्तों के साथ। क्या लगता है आपको, आपका जो राइट हैंड था कैसा फील हुआ कि जो वाटर था कंटेनर बी में कूल था, और लेफ्ट हैंड कैसा फील किया कि सेम वाटर इज़ वार्म? तो आपको इस ऑब्जर्वेशन से क्या इन्फर हुआ, क्या आपने ड्रॉ किया कंक्लूज़न, ये आपको बताना है कमेंट सेक्शन में। तो इससे हम ये समझते हैं कि हम सिर्फ हमारे सेंस ऑफ टच पे रिलाई नहीं कर सकते ये करेक्टली डिसाइड करने के लिए कि कोई बॉडी हॉट है या कोल्ड है। देन हाउ डू वी फाइंड आउट हाउ हॉट और कोल्ड अ बॉडी इज़? फॉर दैट पर्पस वी हैव टेम्परेचर। एक रिलायबल मेज़र है हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ अ बॉडी। टेम्परेचर टेल्स अस अबाउट द हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ अ बॉडी, ठीक है। सो डेफिनेशन आ सकता है व्हाट इज़ टेम्परेचर। आई होप आपको पता चल गया होगा। एक हॉटर बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा होता है कंपेयर टू कोल्डर बॉडी, और डिफरेंसेस इन टेम्परेचर जो होता है इन दो बॉडीज़ का, ये हमें बता देता है कि हाउ हॉट अ बॉडी इज़ इन कंपैरिजन टू अनदर बॉडी। और इसको हॉटनेस और कोल्डनेस को मेज़र करने के लिए एक डिवाइस होता है। हॉटनेस और कोल्डनेस क्या है? टेम्परेचर। यानी अगर मैं सिंपल भाषा में कहूँ तो टेम्परेचर मेज़र करने के लिए जो डिवाइस होता है उसको हम कहते हैं थर्मोमीटर। 2 तरीके के थर्मोमीटर होते हैं। अब कौन कौन से मैम? एक होता है क्लिनिकल थर्मोमीटर, दूसरा होता है लेबोरेटरी थर्मोमीटर। क्लिनिकल थर्मामीटर जो है
ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए किया जाता है, जबकि लेबोरेटरी थर्मामीटर का इस्तेमाल और बाकी पर्पसेस के लिए होता है। ठीक है, टेक्निकली लैब की चीज़ों में, लैब में काफ़ी आपको लेबोरेटरी थर्मामीटर देखने को मिलेगा, बड़ा सा स्केल टाइप का होता है। अब इसके बारे में और हम जानेंगे। टेम्परेचर की मैं बात करूँ क्लिनिकल थर्मामीटर की, तो क्लिनिकल थर्मामीटर मेज़र करता है हमारा बॉडी टेम्परेचर पहला। ठीक है, इसीलिए इसको कहते हैं क्लिनिकल थर्मामीटर। ऐसे थर्मामीटर डिजिटली भी कुछ, आजकल तो क्लिनिकल वो मरकरी वाला पुराने ज़माने का थर्मामीटर नहीं, इस तरीके का आपको थर्मामीटर देखने को मिलेगा जो डिजिटली, ये देखो डिजिटली आपको बताएगा कि कैसे कितना है आपका बॉडी का टेम्परेचर। और डिजिटल थर्मामीटर चलता कैसे है भैया, बैटरी से चलता है, और ये मेज़र करता है टेम्परेचर जब थर्मामीटर आपके बॉडी के कांटेक्ट में आती है, यानी कि आप अपने मुंह में रख लो या आर्मपिट में रख लो। ठीक है, फॉर मेजरिंग टेम्परेचर द क्लिनिकल थर्मामीटर जनरली यूज अ स्केल कॉल्ड सेल्सियस स्केल। अब मैंने कह दिया टेम्परेचर, अब टेम्परेचर को न्यूमेरिकल वैल्यूज़ में दर्शाता है, बताता है, तो क्लिनिकल थर्मामीटर जनरली कौन से स्केल का इस्तेमाल करेगी, सेल्सियस स्केल, एक ऐसा स्केल जो न्यूमेरिकल वैल्यूज़ में आपको बताता है कि कितना है आपका टेम्परेचर। ठीक है, इस स्केल में यूनिट ऑफ टेम्परेचर को डिग्री सेल्सियस में लिखते हैं, जैसे सपोज 37 डिग्री सेल्सियस, 47 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ऐसे करके। इससे पहले, और डिग्री सेल्सियस को आप हमेशा कैसे डिनोट करेंगे, डिग्री सेल्सियस। इससे पहले मर्करी थर्मामीटर का इस्तेमाल किया जाता था बॉडी टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए, पर मर्करी क्या होता है पता है, मर्करी होता है बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक सब्सटेंस, और इसी वजह से इसको डिस्पोज ऑफ करना बहुत मुश्किल हो जाती है अगर थर्मामीटर अचानक से टूट जाए। डिजिटल थर्मामीटर में ऐसा कोई रिस्क नहीं होता है, इसी वजह से लॉट ऑफ दी पीपल प्रेफर टू यूज़ डिजिटल थर्मामीटर कंपेयर टू क्लिनिकल थर्मामीटर। ठीक है, और इतना ही नहीं, जो नंबर डिस्प्ले में आता है वो आसानी से आप रीड कर पाओगे। क्लिनिकल थर्मामीटर में यार बहुत दिमाग लगता है, बचपन में तो मैं मेज़र भी नहीं कर पाती थी इस थर्मामीटर को। ठीक है, therefore mercury thermometers are being replaced by digital thermometer for the convenience of people। टेम्परेचर जो है डिजिटल थर्मामीटर को वो डिटरमाइन कैसे किया जाता है, हीट सेंसर। तो क्या होता है, पहली बात देखो क्या आप समझा आपने कि डिजिटल थर्मामीटर कैसे चलती है, बैटरिया पे चलती है भैया, और इसमें होता क्या है, हीट सेंसर होता है। हीट सेंसर टेम्परेचर को सेंस करके आपको बता देती है। एक और थर्मामीटर था कोविड-19 के टाइम में चला था, आप सब ने देखा होगा इसको। ठीक है, ये इस थर्मामीटर को नॉन कॉन्टैक्ट थर्मामीटर कहा जाता है, कुछ ऐसा होता था। इसको इंफ्रारेड थर्मामीटर के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा थर्मामीटर बॉडी का टेम्परेचर मेज़र करता है बिना पर्सन की बॉडी को टच किए, दूर से ही, और इस वजह से क्या होता है कि टेम्परेचर, अगर नॉर्मल आप क्लिनिकल या मर्करी थर्मामीटर का इस्तेमाल करेंगे तो आपकी बॉडी में वो कांटेक्ट में आती है, आपके मुंह में जाती है या आपके आर्मपिट में होती है, तो रिस्क होता है डिजीज़ स्प्रेड करने का। लेकिन नाम ही क्या है इसका, नॉन कॉन्टैक्ट थर्मामीटर, तो ये आपकी बॉडी में कॉन्टैक्ट में नहीं आएंगी, दूर से ही हीट सेंस कर लेती है ये। तो इससे ये क्या रिड्यूस कर देगा, रिस्क ऑफ स्प्रेडिंग डिजीज़ रिड्यूस कर देगा। ठीक है, नाउ लेट्स टॉक अबाउट डिजिटल क्लिनिकल थर्मामीटर के बारे में। हम एक मेज़र करेंगे कि कैसे मेज़र करता है बॉडी टेम्परेचर। तो आपने अपना टेम्परेचर जो है और अपने फ्रेंड्स का टेम्परेचर लेना है, अपने फ्रेंड्स से बात करना है कि कौन अपना बॉडी टेम्परेचर देने को तैयार है। ठीक है, अब ये देखो नॉर्मल है, अपने घर में ही कर लेना। वॉश योर हैंड्स, पहले अपने हाथ को धोएंगे आप, फिर आप डिजिटल थर्मामीटर के टिप को जो है सोप से धोएंगे और वाटर से धोएंगे। टिप जैसे सपोज़ ये थर्मामीटर है तो एक यहाँ पे एक टिप सा होता है। ठीक है, इस टिप को आपने धोना है साबुन से और पानी से। उसके बाद थर्मामीटर को रीसेट करना है, रीसेट बटन दबा के। फिर थर्मामीटर को टंग के अंदर लेना है और अपने मुंह को बंद कर लेना है। तब तक इंतज़ार करो जब तक थर्मामीटर बीपिंग साउंड ना दे। टन टक टक नहीं, टक 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 नहीं होता है, बीप करके एक साउंड होता है और एक लाइट फ्लैश होती है कुछ थर्मामीटर्स में। जैसे ही बीप साउंड करे उसको मुंह से बाहर लेना है और आपको टेम्परेचर रिकॉर्ड करना है। उसके बाद आपने करना है क्लीन उस थर्मामीटर को वापस से सोप एंड वाटर। तो आपने क्या कंक्लूड किया कि यूज़ करने से पहले और यूज़ करने के बाद दोनों ही वक्त आपको सोप और पानी से थर्मामीटर को धोना है। ठीक है, प्रिकॉशन कैसे, आप जब भी डिजिटल क्लिनिकल थर्मामीटर का इस्तेमाल करेंगे तो आप कुछ प्रिकॉशंस लेंगे। ठीक है, क्या क्या प्रिकॉशन, क्या क्या सावधानी बरतनी है आपको कि
इंस्ट्रक्शन मैनुअल को आप पढ़ेंगे पहले। हर एक थर्मामीटर के साथ एक इंस्ट्रक्शन मैनुअल आता है। मैनुअल एक किताब, पतली सी किताब सी होती है, पतली सी, आजकल किताब ने एक फोल्डेड पेपर सा होता है, उसको पढ़ना है आपको। देन आपको टिप को क्या करना है, वॉश करना है सोप एंड वाटर से बिफोर एंड आफ्टर यूज़। जब आप इसको धो लेंगे तो आपको स्पेशल केयर लेना है कि डिजिटल पोर्शन को आप पानी से दूर रखें, नहीं तो क्या होगा, पानी चला जाएगा तो डिस्प्ले नहीं करेगा। और कभी भी थर्मोमीटर को आप टिप से यहाँ से नहीं पकड़ेंगे, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब एक चीज़ बताती हूँ मैं आपको, जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है एक हेल्दी ह्यूमन बॉडी, मतलब एक अच्छा खासा ह्यूमन बॉडी जिसे कोई बीमारी नहीं है, उसका नॉर्मल टेम्परेचर क्या होता है 37 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। लेकिन आप नोटिस करोगे कि हर एक इंसान का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस नहीं होता, किसी का हायर और लोअर होता है। हर एक इंसान का जो टेम्परेचर होता है 37 नहीं होता, ठीक है। हम जिसे नॉर्मल टेम्परेचर कहते हैं वो एक एवरेज बॉडी टेम्परेचर है। हो सकता है किसी का 37.1 हो या किसी का 36.9 हो, पर वो आसपास है ना, तो एवरेज बॉडी टेम्परेचर को मद्देनज़र रखते हुए हमने 37.0 को नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर कह दिया। क्योंकि ज़्यादातर हेल्दी पीपल का जब सर्वे किया गया तो ये टेम्परेचर के आसपास का टेम्परेचर ही निकल रहा था। एक परफेक्टली हेल्दी पर्सन का जो है नॉर्मल टेम्परेचर 37.0 डिग्री सेल्सियस से डिफ़र कर सकता है, यानी हो सकता है 36.9 हो, या हो सकता है 37.1 या 37.2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, ठीक है। अब ये जो डिफरेंस है, ये डिफरेंस किस फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, एज के कारण, टाइम ऑफ द डे, कभी कभी दोपहर की गर्मी के चक्कर में भी टेम्परेचर ऊपर नीचे हो जाता है, ठीक है। आप अपना टेम्परेचर अलग अलग टाइम में नोट कीजिए तो आप नोटिस करेंगे कि टेम्परेचर जो है नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर का है तो 37, बट ये स्लाइटली डिफ़र करता है, ठीक है। तो टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बींग्स जो है वो कभी भी 35 से नीचे नहीं जाता और 42 से ऊपर नहीं जाता। बॉडी टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए छोटे बच्चों का और बड़े लोगों का, ओल्ड पीपल का डिजिटल थर्मामीटर प्लेस किया जाता है उनके आर्मपिट में। जो टेम्परेचर मेज़र किया जाता है 0.5 to 1 डिग्री सेल्सियस लोअर होता है एक्चुअल बॉडी टेम्परेचर से। देयर इज़ अनदर स्केल ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर को नापने के लिए एक और स्केल है जिसका नाम है फ़ारेनहाइट स्केल, ठीक है। इस स्केल में यूनिट ऑफ टेम्परेचर, यानी वो टेम्परेचर का यूनिट क्या होता है, डिग्री फ़ारेनहाइट, आप डिग्री फ़ारेनहाइट पे नापते हैं, ठीक है, और इसको डिग्री F से डिनोट करते हैं। टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस बराबर है 98 डिग्री, यानी सेल्सियस स्केल पे अगर आपका सेल्सियस स्केल पे, ठीक है, सेल्सियस स्केल पे 37.0 डिग्री सेल्सियस आ रहा है तो ये फ़ारेनहाइट स्केल के 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट के इक्वल है। ये दोनों बराबर है, 37 सेल्सियस हो या 98.6 हो, ये दोनों इक्वल है, ठीक है। फ़ारेनहाइट स्केल साइंटिफिक स्टडीज़ में अब यूज़ नहीं करता है। साइंटिफिक वर्क में आजकल हम अलग अलग स्केल का इस्तेमाल करते हैं जिसका नाम है केल्विन स्केल, और इसको आप के से डिनोट करते हैं, यानी केल्विन स्केल के लिए क्या सिंबल है, के सिंबल है। और याद रखना SI यूनिट ऑफ टेम्परेचर भी केल्विन है। SI यूनिट क्या होता है, एक ऐसा यूनिट जो पूरे के पूरे वर्ल्ड में वैलिड है, यानी अगर आप कहीं बोलो मेरे को 37 डिग्री सेल्सियस फीवर है तो बोलेंगे अच्छा डिग्री सेल्सियस में है, तो वो अंडरस्टैंड कर जाएंगे, ठीक है। तो एक ऐसा यूनिट, SI यूनिट वो यूनिट होता है, क्योंकि देखो यार सबकी लैंग्वेज डिफरेंट है, बट ये SI यूनिट्स आर दोज यूनिट्स विच इज़ एक्सेप्टेबल इन ऑल द पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। तो क्या क्या देखो, इसने अपने एक दोस्त को देखा जिसके पास डिजिटल थर्मामीटर है जो टेम्परेचर अलग अलग स्केल पे रीड करता है। नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ अ हेल्दी ह्यूमन बॉडी 98.6 डिग्री दिखता है। ये डिफरेंस क्यों है, तो ये डिफरेंस है कि अलग अलग स्केल्स की अलग अलग वैल्यूज़ होती है क्योंकि उन्हें अलग अलग लोगों ने बनाया होता है। सारे टेम्परेचर चाहे वो सेल्सियस हो, फ़ारेनहाइट हो, केल्विन है, याद रखना ये सब साइंटिस्ट के नाम पे रखा गया है। जिस साइंटिस्ट ने जो स्केल डेवलप किया उसके नाम पे वो स्केल पड़ गया। एक और बात याद रखना कि आप अगर कोई टेम्परेचर सेल्सियस स्केल पे नापते हैं तो आप आसानी से उसे केल्विन स्केल पे कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे, टेम्परेचर इन केल्विन स्केल इज इक्वल्स टू टेम्परेचर इन सेल्सियस, यानी केल्विन स्केल इज इक्वल्स टू सेल्सियस स्केल प्लस 273, यानी सेल्सियस स्केल में जो भी आपकी वैल्यू आई अगर आप उसमें 273.15 प्लस कर देंगे तो जो भी वैल्यू आएगी वो केल्विन स्केल की वैल्यू होगी, ठीक है।
द नेम्स ऑफ टेम्परेचर स्केल, सेल्सियस स्केल, फ़ारेनहाइट स्केल, केल्विन स्केल, ये सब कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है। यूनिट फॉर टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट। द वर्ड डिग्री स्टार्ट करता है लोअर केस से, ठीक है, वाइल सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट स्टार्ट्स विद द कैपिटल लेटर, डिग्री सी कैपिटल, डिग्री एफ कैपिटल और के ऐसे, ठीक है। याद रखिएगा जो डिग्री का साइन है वो के के साथ नहीं लिखा जाता है, ठीक है, डिग्री साइन इज़ नॉट रिटन विद के। एक फुल स्टॉप जो है किसी भी सिंबल के बाद नहीं लिखा जाता एक्सेप्ट एट द एंड ऑफ अ सेंटेंस। While writing the temperature, a space is left between the number and the units. जब आप टेम्परेचर को लिखेंगे तो आप ऐसे नहीं लिखेंगे 97 डिग्री, ऐसे नहीं 97, ठीक है, स्पेस थोड़ा सा छोड़ के डिग्री सेल्सियस हम ऐसे लिखते हैं, ठीक है। फॉर टेम्परेचर अगर एक से ज़्यादा डिग्री है तो हम प्लूरल लगाते हैं, डिग्री नहीं डिग्रीज, while writing the full form of the unit. क्या क्लिनिकल थर्मामीटर का इस्तेमाल किया जा सकता है बॉइलिंग वाटर को नापने के लिए? नहीं, 47 पे ख़त्म हो जाता है, इसके ऊपर वो नाप ही नहीं सकता है तो कैसे नापोगे, ठीक है। क्या आइस को नाप सकता है? यार 0 डिग्री सेल्सियस पे फ्रीजिंग पॉइंट है, तो उसको भी मेज़र करना इतना आसान नहीं होता, क्योंकि टेम्परेचर जो होता है बॉइलिंग वाटर का और आइस का वो क्लिनिकल थर्मामीटर के रेंज के बाहर है। क्लिनिकल थर्मामीटर का जो रेंज है उसके बाहर है, तो नापेगा कैसे? कह रहे हैं कि फीवर कैसे डिटेक्ट होगा? थर्मामीटर जब डेवलप नहीं हुआ था कैसे लोग करते थे? तो देखो यार, बात ऐसी है कि पल्स रेट ऑफ अ पर्सन लिया जाता था। आपने कई बार नोटिस किया होगा कि डॉक्टर्स आपके ना ये रिस्ट को पकड़ते हैं, ठीक है, और स्टेथोस्कोप से वो कुछ तो सुनते हैं। क्या सुनते हैं? पल्स रेट, यानी दिल की धड़कनों को सुनते हैं, ठीक है, धड़कन को सुनते हैं, आपका हार्ट बीट को, आपके बीट्स को सुनते हैं। और ये चीज़ पहले के ज़माने में भी लोगों को पता था, ठीक है, क्योंकि लेकिन फीवर के लिए तो ठीक है, पर बाकी सिचुएशंस के लिए जो है पल्स रेट के थ्रू जानना बहुत मुश्किल था, इसीलिए पल्स रेट अलोन, सिर्फ पल्स रेट अकेला जो है एक रिलायबल इंडिकेटर ऑफ फीवर नहीं हो सकता है। हाउ कैन वी मेजर टेम्परेचर बियॉन्ड द रेंज ऑफ अ क्लिनिकल थर्मामीटर? एक ऐसा टेम्परेचर जो क्लिनिकल थर्मामीटर के रेंज में ना आता हो उसके लिए हम कैसे मेज़र करेंगे? फॉर दैट पर्पज़ वी हैव अ डिफरेंट थर्मामीटर कॉल्ड लेबोरेटरी थर्मामीटर, ठीक है। तो लेबोरेटरी थर्मामीटर आपके स्कूल लेबोरेटरी में मिलेगा। ये आपको इस तरीके से दिखेगा जैसा आपको इस फिगर में दिख रहा है, एक बड़ा सा, ठीक है। इसमें एक लंबा सा नैरो यूनिफॉर्म ग्लास ट्यूब होता है, देखो ग्लास का ट्यूब बना हुआ है जो पूरी तरफ से पैक होता है। एक एंड में इसके ट्यूब के बल्ब होता है जिसमें एक लिक्विड होता है, अल्कोहल और मर्क्यूरी। आउटसाइड दी बल्ब के बाहर एक और ट्यूब होता है, यहाँ पे देखिए बल्ब के बाहर एक और ट्यूब है, ठीक है। ये जो है एक नैरो सा लिक्विड का कॉलम यहाँ पे आपको दिखने को मिलेगा। यहाँ पे सेल्सियस स्केल मार्क्ड होता है ट्यूब पे। जो लिक्विड कॉलम है वो राइज और फॉल करती है, जो लिक्विड है ये ऊपर और नीचे गिरती है चेंज इन टेम्परेचर के साथ, ठीक है। जैसे जैसे टेम्परेचर में बदलाव होगा लिक्विड या तो राइज करेगी या फॉल करेगी। द मार्क ऑफ द सेल्सियस स्केल विद विच द टॉप लेवल ऑफ द लिक्विड कॉलम कोइंसाइड्स विद द टेम्परेचर, वो मार्क जहाँ पे लिक्विड लेवल और जो है लिक्विड का जो लेवल है वो टेम्परेचर की रीडिंग के साथ कोलाइड करेगा, ठीक है, समझ गए हो, कोइंसाइड करेगा, उसको हम क्या बोलते हैं, वो हमारा रीडिंग होता है। अच्छा याद रखना कौन सा लिक्विड का इस्तेमाल होगा, अभी जस्ट 2 मिनट पहले मैंने बोला अल्कोहल, ठीक है, रेड कलर का होता है ये ताकि आसानी से देखा जा सके, या मर्करी का इस्तेमाल किया जाता है, ये लिक्विड होती है। बाकी सेल्सियस स्केल में आपको कौन सा देखने को मिला था, सॉरी क्लिनिकल थर्मामीटर में मर्करी, जो कि काफ़ी टॉक्सिक सब्सटेंस होती है, ठीक है। तो क्या है, आप लेबोरेटरी थर्मामीटर को कैसे मेज़र करोगे? आप हमेशा याद रखना लेबोरेटरी थर्मामीटर जब अपराइट पानी के अंदर होता है या लिक्विड में होता है तभी मेज़र कर पाएगा। जैसे ही आप इसको लिक्विड से बाहर करोगे टेम्परेचर स्केल पे जो इसका रीडिंग है वो गिर जाता है, तो एक्चुअल आप नहीं बता सकते हो। अच्छा, कहाँ से कहाँ तक इसकी रेंज होती है? लेबोरेटरी थर्मामीटर -10 डिग्री से स्टार्ट होती है और 110 डिग्री सेल्सियस पे 110 डिग्री सेल्सियस पे ख़त्म हो जाती है, ठीक है। ये एक्टिविटी पढ़ लेना, स्मॉलेस्ट वैल्यू दैट द थर्मामीटर कैन रीड XYZ, ऑब्वियसली बात है लेबोरेटरी में स्मॉलेस्ट -10 डिग्री सेल्सियस इट कैन रीड, ठीक है। तो क्या है, और हर एक डिवीज़न में कितना टेम्परेचर इंडिकेट करता है, तो 1 डिग्री सेल्सियस, एक डिवीज़न 1 डिवीज़न इज इक्वल्स टू 1 डिग्री सेल्सियस। क्या है, द टेम्परेचर डिफरेंस इंडिकेटेड 0 डिग्री सेल्सियस एंड 10 डिग्री सेल्सियस और बिटवीन 10 डिग्री सेल्सियस एंड 20 डिग्री सेल्सियस, ठीक है।
एंड द नंबर ऑफ डिवीजन बिटवीन दीज मार्क्स आर 10 डिविजन्स। तो ये सिंपल है, क्या है, कहाँ से, यहाँ पे कहाँ दिख रहा है, 10 से 20 दिख रहा है, 0 to 10 दिख रहा है, इनके बीच में कितने डिवीजन है, 10 है, तो 10/10 क्या होता है, 1 डिग्री सेल्सियस। क्लियर। तो दैट इज़ द स्मॉलेस्ट वैल्यू। लेबोरेटरी थर्मामीटर सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या रीड करता है, 1 डिग्री सेल्सियस। योर स्कूल लेबोरेटरी में हैव थर्मामीटर, ठीक है, फॉर विच द रेंज एंड द वैल्यूज ऑफ द स्मॉलेस्ट डिवीजन में बी डिफरेंट। इट इज़ देयरफॉर ऑलवेज नेसेसरी, हमेशा क्या नेसेसरी है कि आप थर्मामीटर को अच्छे से देखें जब आप उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, आपने ये तो देख लिया कि टेम्परेचर रेंज जो है लेबोरेटरी थर्मामीटर का क्या होता है, आपने ये भी देख लिया कि स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या होती है लेबोरेटरी थर्मामीटर की। अब हम पढ़ेंगे कि लेबोरेटरी थर्मामीटर का इस्तेमाल करके आप टेम्परेचर मेज़र करोगे कैसे। पर इससे पहले हम ये देखेंगे कि लेबोरेटरी थर्मामीटर का करेक्ट तरीके से इस्तेमाल कैसे किया जाता है। करेक्ट वे ऑफ मेजरिंग टेम्परेचर। आपकी आंखें बिल्कुल कैसी होनी चाहिए, ऐसी सीधी दिखनी चाहिए, नहीं कि नीचे इधर देख रहे हो, बिल्कुल स्ट्रेट दिखनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद क्लोजअप ऑफ अ पार्ट ऑफ लेबोरेटरी थर्मामीटर। ये देखो लेबोरेटरी थर्मामीटर का जूम किया हुआ इमेज है। ये लेबोरेटरी थर्मामीटर है, ये एक बीकर है, ठीक है, ये गर्म पानी है और पानी के अंदर जब रहेगा तभी ये मेज़र कर पाएगा। तो कह रहा है जब थर्मामीटर इमर्स इन वाटर, जब पानी के अंदर होगा तो इसका बल्ब जो है कभी भी बॉटम या साइड को टच ना करे, यानी इसको आप यहाँ पे मत रख देना या इसको यहाँ पे टच, ग्लास के कॉर्नर्स को टच नहीं कराना है आपको। थर्मामीटर को वर्टिकली आपको रखना है बिल्कुल ऐसे, और इसको टेढ़ा मेढ़ा नहीं करना है, शुड नॉट बी टिल्टेड। टेम्परेचर थर्मामीटर का जो है तब आपको रीड करना है जब वो पानी में है, पानी से बाहर निकाल के आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि जब आप थर्मामीटर को रीड करोगे और उसको बाहर करोगे तो क्या होगा, टेम्परेचर जो है उसका स्केल वो डाउन चला जाएगा, राइज एंड फॉल होते रहता है ना। तो जब आप थर्मामीटर को रीड करेंगे, जो आपकी आई जो है डायरेक्टली इन लाइन, बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, ठीक है, विद द लेवल ऑफ लिक्विड। टेक सम वार्म वाटर इन अ बीकर। अब आ जाओ एक्टिविटी 7.5 पे। थर्मामीटर को डिप करना है वाटर में ताकि बल्ब जो है पानी में इमर्स रहे। ऑब्जर्व करना है राइज ऑफ लिक्विड कॉलम थर्मामीटर में। वेट करना है जब कॉलम स्टॉप कर दे राइजिंग, यानी जो आपको दिखा रहा है इंडिकेटर वो उठे ना। और नोट करना है टेम्परेचर को, काफ़ी देर वेट नहीं करना है, अदरवाइज वाटर खुद ही कूल हो जाएगा तो टेम्परेचर डाउन हो जाएगा, तो फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे। व्हाट इज़ द टेम्परेचर ऑफ वाटर, ये सब आपको मेज़र करके बोलना है। ठीक है, तो कह रहा है कि क्या आपने नोटिस किया कि जैसे ही आप थर्मामीटर को पानी से बाहर लाओगे लिक्विड का लेवल जो है वो गिर जाएगा। इसका मतलब क्या है कि जो मेज़रमेंट है वो आपको थर्मामीटर के साथ मेज़र करना है, वो भी तब जब वो ऑलरेडी इमर्स्ड हो वाटर के अंदर। ठीक है, 2 एक्सपेरिमेंटल सेटअप्स यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, 1 by 1 एज पर योर टर्न आप उसके पास जाके आपको देखोगे। व्हाट आर द टेम्परेचर ऑफ आइस एंड बॉइलिंग वाटर। ये क्रश किया हुआ आइस है और ये लेबोरेटरी थर्मामीटर है, ये गर्म पानी है और ये लेबोरेटरी थर्मामीटर है। आपको इनके टेम्परेचर्स को रीड करना है और टेम्परेचर सेम है या बदला है ये नोटिस करना है। ठीक है, टेम्परेचर ऑफ आइस कांस्टेंट रहता है व्हेन इट इज़ मेल्टिंग या चेंज होता है, ये आपको बताना है। और ये आप जब भी स्कूल में करेंगे ये एक्टिविटी आपको कमेंट सेक्शन में मुझे भी बताना है। ठीक है, तो क्योंकि ये एक्टिविटी सुपरविज़न में करना है आपको। ठीक है, अब देखो फिबान की जो साइंस टीचर है वो एक्सपेरिमेंटल सेटअप करती है फॉर मेजरिंग टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग वाटर। टेम्परेचर जो बॉइलिंग वाटर का रीडिंग लेता है फिबान, और क्लासमेट इन शिलोंग वो टेबल 7 पॉइंट में दिया हुआ है। ये देखो फिबान का इतना है, शैम्पांग का 98, ओनेस्तार का 97, क्लोए 98, बांदारिशा का 98.1। इनको कंपेयर करना है बॉइलिंग वाटर के साथ, पुराना वाला जो आप करोगे एक्सपेरिमेंट। ये डिफरेंसेस जो है रीडिंग में क्यों है, इसके पॉसिबल रीजंस को आपको डिस्कस करना है। मे बी द करेक्ट वे ऑफ रीडिंग टेम्परेचर वॉज नॉट फॉलोड, दैट इज़ वाई टेम्परेचर डिफर कर गए। लेट्स टॉक अबाउट एयर टेम्परेचर। आपने थर्मामीटर तो देखा है, इस तरीके का थर्मामीटर भी आपने देखा होगा जो वॉल्स पे या स्कूल लेबोरेटरी में टंगी हुई होती है, डॉक्टर्स के क्लिनिक पे दिखने को मिलेगा और हॉस्पिटल में भी देखने को मिलेगा। ये एक अप्रॉक्सीमेट आइडिया बताता है कि अभी इस वक्त आपके रूम का टेम्परेचर क्या है। कभी आपने वेदर रिपोर्ट देखा है न्यूज़पेपर में, टीवी में या इंटरनेट पे, तो ये रिपोर्ट आपको मेंशन करता है मैक्सिमम एंड मिनिमम एयर टेम्परेचर। एक दिन में हवा में का टेम्परेचर कितना कम कितना ज़्यादा हुआ ये आपको बताता है। ठीक है, मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर सेम लेवल पे रहता है
क्या, ठीक है, क्या सेम लेवल पर रहता है? ऑब्वियसली नहीं, क्योंकि वेदर जो है सेवरल फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। तो टेम्परेचर हमेशा वराई करेगा हर रोज़। आज अगर 31 है तो हो सकता है 32 हो, परसों हो सकता है 29 हो। तो जनरली जब हम समर सीजन में होते हैं टेम्परेचर राइज करता है, विंटर सीजन में टेक्निकली आपको टेम्परेचर गिरता हुआ दिखेगा। जैसे अभी देखो ठंड का मौसम चल गया है तो क्या होगा टेम्परेचर? करेंटली मैंने देखा सुबह 11 डिग्री सेल्सियस था, पर यही सुबह के टाइम पे 23 से 24 डिग्री टेम्परेचर होता है गर्मियों के टाइम में, यानी टेम्परेचर वराई करता है। बहुत से टेक्निक्स है जिसके द्वारा आप जो है एयर के टेम्परेचर को मेज़र करोगे। एयर को टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए वेदर पैरामीटर्स होता है, और ये मॉनिटर करते हैं कौन? जो वेदर स्टेशंस पे होते हैं पूरे वर्ल्ड में। जो डाटा ये गैदर करते हैं एयर के ऊपर, एयर टेम्परेचर के ऊपर अदर पैरामीटर्स के बेसिस पे लेते हैं, ठीक है। और उसके बाद ही ये लोग वेदर फॉरकास्ट देते हैं। जैसे कई बार आप न्यूज़ में देखोगे आज का तापमान रहेगा 31 से 40 डिग्री सेल्सियस, दिस इज़ कॉल्ड वेदर फॉरकास्ट। चलिए एक साइंटिस्ट के बारे में आपको बता दूं, अन्ना मनी एक इंडियन साइंटिस्ट थी जिसको वेदर वुमेन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। इन्होंने इन्वेंट किया था, एक मिनट, नाम क्या है? अन्ना मनी। इन्होंने इन्वेंट किया था लार्ज नंबर ऑफ वेदर मेजरमेंट्स एंड इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। इसके कारण जो दिस रिड्यूस द रिलायंस ऑफ इंडिया ऑन अदर नेशंस फॉर सच इंस्ट्रूमेंट। पहले हम लोग दूसरे नेशंस पे डिपेंडेंट थे, ठीक है, बट अभी इनके इस इन्वेंशन के बाद इन्होंने हमारा ये रिलायंस रिड्यूस कर दिया। इन्होंने पॉसिबिलिटीज़ को एक्सप्लोर किया कि किस तरीके से विंड, हवा का इस्तेमाल करके या सोलर एनर्जी का इस्तेमाल करके हम वेदर फोरकास्टिंग कर सकते हैं। इनके वर्क ने इंडिया को हेल्प किया था कि वो ग्लोबल लीडर बन जाए इन रिन्यूएबल एनर्जी, ठीक है। तो ये है, दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। थैंक you so much for watching, and again if you like the video just hit the like button and do share with your friends to help them in their studies also, and subscribe करके तो please चले जाना, it will give me motivation. Thank you so much guys, love you loads, and thank you for watching.